राम राम। शुक्र जो कि हमें दुनियावी सुख देता है। कई बार ज्योतिषी या वीडियो देख देख कर जो लोग ज्योतिष सीख गए हैं, ज्योतिष की बारीकियों को जानने लगे हैं, वह गच्चा खा जाते हैं। गच्चा कैसे खा जाते हैं? एक भ्रम कैसे पैदा हो जाता है जब कुंडली देखते हैं। शुक्र कई बार उनको खाना नंबर 12 में दिखाई देता है। खाना नंबर 12 लाल किताब के अनुसार शुक्र के लिए सबसे बढ़िया जगह है। यहां पर शुक्र उच्च का माना जाता है, ठीक है। और जब हम बात करें खाना नंबर 6 की, तो यहां पर शुक्र नीच का माना जाता है। अब होता क्या है, कुंडली में शुक्र उच्च का बैठा है, लेकिन जातक को उच्च के परिणाम नहीं मिल रहे, यानी कि जो दुनियावी सुख उसे मिलने चाहिए थे, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया मकान, जीवन साथी का सुख अच्छा, वह नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब यह है कि शुक्र कुंडली में उच्च बैठा हुआ भी नीच के परिणाम दे रहा है। और ऐसे ही जिनका खाना नंबर 6 में शुक्र है, वह शुक्र के जो दुनियावी सुख हैं वो इतने नहीं मिलने चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। जातकों को दुनियावी सुख सारे मिल रहे हैं, सारी सुख सुविधाएं उसके पास मौजूद है, जीवन साथी का भी सुख अच्छा है। तो यहां पर शुक्र अच्छा ना होते हुए भी, वीनस अच्छा होते ना होते हुए भी अच्छे परिणाम कैसे दे रहा है? तो कुंडली में कई बार ग्रामर के ऐसे नियम हैं, अगर वो हम लगाएं तो सटीकता पर जा सकते हैं, लेकिन हर कोई इंसान जो YouTube से सीखता है या ज्योतिष की प्रैक्टिस इतनी नहीं की होती, तो वो इन चीजों में कई बार गलती खा जाते हैं। देखिए, हमारे शरीर पर कई ऐसे हिस्से हैं जो हमें बता देते हैं कि आपका फला फला ग्रह अच्छा है कि बुरा है। अगर हम सटीकता में जाने की कोशिश करें, बेहद सरल है। मतलब इसके बाद आपको शुक्र के फल डिसाइड करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप समझ जाएंगे कि हाँ भाई, शुक्र है कैसा। तो समझने के लिए अब शुक्र चाहे उच्च का है चाहे नीच का है, हमें अपनी हथेली पर आ जाना है। अपनी हथेली को इस तरह से रखिए, ठीक है। तो अब शुक्र का जो भाग है ना, पहले मैं आपको बता दूं, ये जो अंगूठा है ये शुक्र का माना जाता है। और यहां से जब हम नीचे उतरते हैं इस साइड, ठीक है, तो ये शुक्र पर्वत कहलाता है। इतना हिस्सा हमारा शुक्र पर्वत कहलाता है। तो अब डिसाइड करना है कि हमारा शुक्र कुंडली में अच्छा है कि बुरा, तो ये पर्वत आपको बताएगा। करना क्या है, हम देखिए लाल किताब में समुद्रिक का बहुत बढ़िया, यानी कि हस्तरेखा का बहुत बढ़िया विज्ञान दिया गया है। लाल किताब स्पष्ट कर देती है कि आपकी हथेली के अनुसार ग्रह क्या बोल रहा है। कई बार कुंडली में वैसा नहीं होता, ठीक है, तो पकड़ नहीं पाते, लेकिन जब हम हथेली में उतरते हैं तो हमें मालूम पड़ जाता है। अब अपने हाथ को इस तरह से कर लीजिए, ठीक है। अब इस हाथ को ऐसे पूरा समेट लीजिए, जैसे हम किसी को अपना हाथ दिखाते हैं ना, तो इस तरह से ये आपका हाथ सिमट जाएगा। तो ये जो भाग आपको उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, ये शुक्र पर्वत ही है। ये जितना उभरा हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है, ये जितना ऊपर की तरफ उठा होगा, जैसे देखिए आपको नजर आ रहा होगा, भैया अब नजर मत लगाना, ठीक है। तो ये शुक्र का जो भाग आपको ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देगा ना, तो ये शुक्र पर्वत है। तो ये सारी हकीकत खोल के रख देगा। ये भाग जितना उभरा हुआ ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, हथेली ऐसे समेट कर बैठे हैं हम, देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से समेट कर जब बैठे हैं, तो ये भाग जितना ऊपर की तरफ उठ जाएगा, तो समझ लीजिएगा कि आपका शुक्र उतना ही अच्छा है। अब चाहे शुक्र नीच घर में बैठा हो, आपको शुक्र के उच्च के परिणाम मिलेंगे। अगर शुक्र उच्च में बैठा है, तो ये बता देगा कि आपका शुक्र अच्छा है कि बुरा है। समझ गए बात आप? तो अब ये डिसाइड नहीं करना कि शुक्र उच्च के घर में है, खाना नंबर 12 में है, तो हाँ भाई तेरे को शुक्र के उच्च परिणाम मिलेंगे, ठीक है। तो शुक्र अगर नीच के घर में है, तो हाँ भाई तेरे को नीच के परिणाम मिलेंगे, ऐसा नहीं है। जातक की हथेली जरूर देखें, हथेली देखने से सटीकता और बढ़ जाती है, ठीक है। अब जिनका शुक्र 12 में है, ठीक है ना, अब शुक्र खाना नंबर 12 में है, लेकिन उनको शुक्र के उच्च परिणाम नहीं मिल रहे, उनके साथ क्या स्थिति होती है, उनका ये पर्वत इस तरह से गायब हो जाएगा, ठीक है ना। ये गायब हो गया ना, मतलब ये बिल्कुल हथेली ऐसे सपाट चपटी दिखाई देगी। मैंने अपने अंगूठे को खोल दिया है, लेकिन जिसने भी ये चेक करना है उसने अपना अंगूठा नहीं खोलना,
वह रखनी हथेली ऐसी है, ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए किया है, मतलब कि एकदम से ऐसा सपाट दिखाई देगा, ठीक है ना, मतलब बिल्कुल ऐसे समतल हो जाएगा, बिल्कुल प्लेन। तो ऐसी हालत या अंदर की तरफ धसा हुआ हो, ये स्थान अंदर की तरफ चल जाए, गहराई में चला जाए, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे सपाट अंदर की तरफ चला जाए, तो समझ लीजिएगा कि शुक्र इसका खाना नंबर 12 में होता हुआ भी उच्च का नहीं है, तो उच्च के परिणाम नहीं देगा। तो वो शुक्र की स्थिति ना, कई बार हम ये भी बोल देते हैं शुक्र अपने शत्रु ग्रहों के साथ बैठा हो तो भी उसके फलों में कमी आ जाती है, लेकिन स्थिति ऐसी होनी चाहिए तब उसके फलों में कमी आएगी, तब खराबी आएगी। अगर ये स्थिति आ गई ना, ये देखो, तो शुक्र नीच का होता हुआ भी ये जो उभरा हुआ भाग आपको दिखाई दे रहा है ऐसे, तो ये शुक्र आपको बुरा फल नहीं देगा, ये शुक्र आपको अच्छा फल देगा। बुरा फल कैसे देगा? जब ऐसे सपाट बिल्कुल सीधी स्थिति, अंगूठा बंद करने पर भी सीधी स्थिति रहे, तो समझ जाइएगा कि शुक्र खराब है। अगर सपाट बिल्कुल आ गया और अगर ऐसा उभरा हुआ भाव आ गया तो समझिएगा शुक्र उच्च के परिणाम दे रहा है। तो अब आपको ये मालूम पड़ गया, कुंडली के अलावा गहनता के साथ जांच करने के बाद, अपनी अपनी जांच अभी आप कर रहे होंगे मेरे साथ साथ, ठीक है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका शुक्र अच्छा है कि नहीं। मान लीजिए अब किसी का बिल्कुल सपाट नहीं है, इतना उभरा हुआ भी नहीं है, तो थोड़ा सा उभरा है तो भी शुक्र सामान्य तो है, ठीक है ना, मतलब बहुत उच्च के फल नहीं है लेकिन सामान्य है। बिल्कुल ही सपाट है इस तरह से तो शुक्र के बिल्कुल ही फल नीचे की तरफ है। तो ये 3 स्थितियां बन जाती है, एक बिल्कुल निर्धन, एक सामान्य वर्गीय, एक उच्च वर्गीय, ठीक है। उच्च वर्गीय में उभरी हुई रहेगी, सामान्य में थोड़ी सी उभरी हुई रहेगी और बिल्कुल निर्धन में ये ऐसे नीचे चली जाएगी। तो अब जिनका तो उभरा है उनको तो मुबारकबाद, भैया खुशियां मनाओ, भंगड़े डालो, ठीक है। और जिनका सामान्य है संतुष्टि उसमें भी बहुत है, ठीक है। और जिसका बिल्कुल ही सपाट है वो मन उदास करके बैठ जाएंगे कि मेरी तो जिंदगी गई, मुझे शुक्र के साथ जुड़े हुए उच्च फल नहीं मिलेंगे, तो क्या करें। इसको बढ़ाया जा सकता है, शुक्र के इन फलों को बढ़ाया जा सकता है और आपकी हथेली पर ही बढ़ाया जा सकता है। वो कैसे? रेमेडी, जैसे कि बरसात पड़े तो छाता हमें भीगने से बचाता है, ऐसे ही उपाय, किसी चीज का सुख नहीं मिल रहा तो उसको वो सुख दिलाने में सहायक बनता है। करना क्या है? हमें मलाई लेनी है, शुद्ध मलाई, गाय के घी की या गाय का घी जो शुद्ध हो, वह क्या करना है, इस शुक्र के पर्वत पर, ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है ना, इसके इधर का भाग, ठीक है, ये वाला भाग अंगूठे से जो नीचे उतर रहा है, तो यहां पर देसी घी की मालिश हल्के हल्के ये अंगूठे के साथ, लेफ्ट हैंड के अंगूठे के साथ हमने करनी है, ठीक है। तो ऐसे देसी घी की, गाय के शुद्ध देसी घी की मालिश शुक्रवार के दिन सुबह के समय कर सकते हैं। इससे आपका शुक्र ग्रह अच्छा होगा। अगर नीच अवस्था में है, यानी कि उभरा हुआ पर्वत नहीं दिखाई दे रहा, तो यहां पर ये करने से अच्छा होगा। मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन वो मलाई गाय के दूध की हो शुक्रवार के दिन, तो ये करने से आपका शुक्र धीरे धीरे अच्छा होगा। इसके अलावा गुलाब जल का भी प्रयोग आप यहां पर कर सकते हैं, इस शुक्र पर्वत पर उस चीज की मालिश करके। तो इससे क्या होगा, शुक्र के अच्छे फल आपके जीवन में बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अब जो पुरुष हैं वो तो अपने राइट हैंड में चेक भी करेंगे कि शुक्र पर्वत कैसा है, अगर जैसी भी स्थिति है उसके अनुसार फिर चल पड़ेंगे। लेकिन जो महिलाएं हैं वह अपना हमेशा लेफ्ट हैंड देखेंगी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड की ये जो स्थिति है ना, ये महिलाओं का शुक्र पर्वत कहलाएगा, ठीक है। तो महिलाएं यहां पर अपने इस हिस्से पर अगर शुक्र का फल कमजोर मिल रहा है उन्हें जीवन में, तो इस हिस्से पर मलाई की, देसी घी की, गुलाब जल की मालिश करें शुक्रवार के दिन सुबह के समय। इससे आपका नीच का शुक्र भी आपको उच्च के फल देने लग पड़ेगा। तो अब जिसका उच्च का है उसे ये उपाय करने की जरूरत नहीं है। और जिसकी बैटरी फुल है, और कितनी बैटरी बढ़ाओगे भैया, पहले ही भगवान ने बड़ी बढ़ाई भेजी है तो उसका शुक्र अदा करो। तो ये बड़ा सरल साधारण तरीका है शुक्र ग्रह के फल को
जानने का। अगर आप कुंडली से धोखा खा गए ना, तो यहां पर धोखा नहीं खाएंगे, यहां पर बिल्कुल सटीक और अंत तक पहुंच जाएंगे। तो ऐसी आशा करता हूं आपको ये वीडियो लाभदायक लगा होगा। तो अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।